Hello everyone, this side Samaria here, the Centric Adamano guys, presenting to you all today the 46th episode of the NPM series guys. So without wasting any time, let's just go to screen and see what are the best stocks to trade tomorrow guys. तो गाइस निफ्टी फिफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखोगे ऑफ कोर्स, तो मैं आपको बोल के गया था कल कि मेरे को लग रही है आशंका कि एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट तब्दील हो सकता है। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ लाइक अगेन देयर वाज अ नेगेटिव मोमेंटम, उसके बाद यहाँ पे जो पेस आया अगेन, मैं यही चीज आपको इसी चीज को आपको बताने के लिए काफी देर से समझा रहा था। बॉस पता क्या बात है, एनालिसिस जितना मर्जी कर लो लाइक लाइक कि ऐसा होगा या वैसा होगा, बट भाई मेरे जब लाइव मार्केट में एक चीज वो जब वो एनालिसिस हो रहा होता है ना, तो उसके ऊपर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले एनालिसिस करना सीखो। बट क्योंकि पता क्या बात है, लाइक लाइव मार्केट में कभी भी चीज ऐसे बदल जाएगी। ठीक है, आपने जितनी मर्जी व्याख्या करके रखी हो उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप सिंपल सा एक लॉजिक समझोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कि गैप अगर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो मैं बोलता हूँ जैसे गैप फिल हुआ। ठीक है, तो गैप या तो फिल होगा या फिर वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा या सपोर्ट करेगा। ठीक है, मार्केट में गैप था, यहाँ पे ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे जहर निकलन प्रक्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर बहुत ही लेबड वे में ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये नीचे तो आया, इसने यहीं से क्यों लिया, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट का एक जोन रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ये अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये गैप से फिल करके जाएगा। तो ये अगेन अगर कोई चीज उसके पहले से हो रही है ना, तो उसका मतलब होता है कि उसमें स्ट्रेंथन अप है। ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अभी यहाँ से भी अगर आप देखोगे अगेन मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा दिन से फिर साइडवेज ट्रेंड का रखा हुआ है। अगर आप इस चीज को वन डे के ऊपर देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या चीज दिख रही है आपको, इट इज फॉर्म्ड अ परफेक्ट डोजी गाइस। ठीक है, मतलब अगेन थोड़ा सा लंबा है बॉडी जो रहेगा, और अगेन उसमें विक्स भी दोनों साइड में ऊपर है। बट जो चीज मैं आपको बोल के गया था, आपको वो चीज समझ लग रही है क्या? मैं आपको बोल के गया था कि बहुत वॉलेटाइल होने वाला मार्केट, यहाँ पे देख रहे हो नीचे की साइड पे भी गया है, ऊपर की साइड पे भी गया और क्लोजिंग सेंटर में आई है। आज बुधवार का दिन है, कल है क्या है, कल है एक्सपायरी। ठीक है, 15 जुलाई का दिन है, कल एक्सपायरी का दिन है। तो हाईली चांसेस आर देयर दैट मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग टुमारो। I'm repeating again, market can be trending tomorrow, but I don't know which side it can be. Okay, because if the sellers are there, okay, अगर sellers वहां पे आ जाएंगे वगैरह, और अगेन अगर मार्केट 15,900 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है यहीं से इसको नीचे गिरा दे, और हो सकता है अगर ये मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो अगेन बायर्स इसको फिर से लाइक नीचे जाने ना दे। ठीक है, तो कल के दिन अगेन देयर इज नो एनालिसिस एट ऑल। ओके, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बिकॉज जिस पॉइंट पे भी मार्केट है, आई एम फीलिंग सो मच ऑफ लाइक अभी मेरे को कोई क्लू नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे 2 दिन से गैप बना हुआ है। ठीक है, कल है थर्सडे, हो सकता है मार्केट कल इस गैप को फिल कर दे, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक बार कल मार्केट गैप ओपन हो जाए, या धीरे धीरे अगर यहीं पे ओपन हो तो यहाँ पे ऊपर जाके फिर से गिर सकता है। ठीक है, तो कल लाइव मार्केट में जो भी चीज रहेगी, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज सिर्फ बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ ठीक है, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कल, कि अगर मार्केट कल फर्स्ट हाफ में ही कुछ ऐसा अगर कर देता है, मार्क माई वर्ड्स, अगर पहले ही घंटा मतलब विद इन द फर्स्ट लाइक फेज ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है 15,900 को, इसकी जो सारी की सारी रेजिस्टेंस है ना, देख रहे हो आप, एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार हो गया, 3, 4, ऑलमोस्ट 4.5 फिर 5। ठीक है, तो 5 बार टेस्ट हो चुका हो भैया। और यहाँ पे अगेन एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एक चीज जितनी बार रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, वो जितनी बार भी टेस्ट हो रहा है ना, तो उतनी बार वो वीक होता जाता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, और मैं आपको कल के वीडियो में भी बोल के गया था कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बाय साइड पे। हाँ, यहाँ पे मार्केट ओपन हो तो मैं आपको बोल के था, अगर कहीं यहाँ पे ओपन हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट जो जोन है ना, ये एक्चुअली इसका एरिया है बॉस। तो यहाँ पे आएगा तो सेल करेंगे, नीचे जाएगा तो बाय करेंगे। हमने कहीं पे यहाँ पे बाय की बात करके गए थे, और यहाँ पे एक्चुअली इसका रिजेक्शन आया था, ऊपर एकदम ओपन हो गया और यहीं से इसको खींच के ले गया। तो इट इज अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डू के पर्सनली फीलिंग, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट में आपको क्या चीज नहीं करनी है मेरे भाई। बीच में कहीं पे जाके पंगे लोगे तो मार्केट में फिर दोनों साइड से थप्पड़ पड़ेंगे, बायर भी मारेगा थप्पड़ और सेलर भी मारेगा, और आपकी लग जाएगी लंका। ठीक है, तो कहीं पे बीच पे जाके पंगे नहीं लेने हैं। कल की पॉसिबिलिटी समझ लो, कल अगर मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है और अगर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना क्या इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। 5 मिनट के ऊपर कोई भी सिंपल सी ट्रेंड लाइन लगा लेना, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रहा हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जैसे चेक करोगे, you can see this thing, this is a trend line that I've drawn, okay, just like this, ये एक स्विंग है और यहाँ पे एक स्विंग है। ठीक है, इन दोनों स्विंग्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे मैं एंट्री कर सकता हूँ सिंपल, और यही कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। सबसे इजीएस्ट वे है, या तो अगर आपको ये 5 मिनट के ऊपर ये कहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पे यू कैन एंटर लाइक दिस, ओके, क्लोज टू 15,900 यू कैन सेल दी निफ्टी 50 इजिली। ठीक है, और if you see some kind of negative candles, okay, then you can actually sell, but again प्राइस एक्शन को देख के काम करना मेरे भाई। कल के दिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि किस हिसाब से मार्केट में काम होता है, तो ये इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कल। ठीक है,
मार्केट कल फर्स्ट हाफ में सारा दिन ऐसे कंसोलिडेट करे और 1:30 बजे से 2 बजे के बाद अगर मोमेंटम आएगा ना, तो सिंगल साइड पे किसी भी टाइम पे अगर मार्केट का हाई या मार्केट का डे का लो जहां पे भी कटेगा भैया, वहां से फिर इसकी हो सकता है चढ़ाई हो जाए या उतराई हो जाए, मेरे को नहीं पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज गोना हैपन टुमारो, बट देयर शुड बी अ ट्रेंडिंग मार्केट विच आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ हायर बेसिस, ठीक है। सो बी अलर्ट, ओके। मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट आपको एक अलर्ट डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। इफ यू आर नॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पे आपको उसकी वीडियोस लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए बॉस यहाँ पे 15,900 पे जाके सेल कर सकते हैं, ओनली इफ यू सी द अपॉर्चुनिटी और अ सेटअप, ठीक है। तभी सेल करना, ये नहीं कि सांवरिया ने बोला 15,900 पे सेल कर दो तो पागलों की तरह आंखें बंद करके सेल कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करना, ये गंदी हरकतें नहीं करनी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेटअप बनेगा मेरे भाई तभी सेल करना, उसके अलावा नहीं करना। बाकी कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑन ईदर साइड। बाकी कल मार्केट में जब लाइव मार्केट के एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स बनेंगे, तब देख लेंगे ना, ठीक है। बैंक निफ्टी सेम एक्शन गाइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बहुत बेहतरीन डोजी बना हुआ है, तो इसमें भी अगेन अगर आप सिंपल सा लॉजिक समझोगे तो बॉस इसमें भी यही एरिया आ रहा है, ठीक है। करीबन 35,600 एक बार टेस्ट हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट दूसरी बार, ये तीसरी बार और चौथी बार। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बॉस कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। ये वेव आई थी, उसके बाद करेक्शन आई, ये लो लगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये सेकंड लो लगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऊपर गया, ये थर्ड, मार्केट ऐसे फिर से ऊपर है। अगर किसी बंदे को ये चीज समझ लग रही है कि भैया ये जो लो लगा है फर्स्ट, उसके बाद जो सेकंड लो लगा है वो ऊपर लगा है मेरे भाई, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कैन यू सी दिस थिंग? दिस इज कॉल्ड अ बेसिक प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे ये देखोगे अगर, तो हायर लोज एंड हायर हाइज बन रहा है, ऑलमोस्ट हाइज तो नहीं बन रहा, बट अगेन इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग एरिया, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करता है, नीचे गिरता है, बट अगेन ज्यादा नीचे नहीं करता है, अपने पिछले लो को नहीं काटता है और उसके नीचे भी नहीं जाता है, यहीं से घुमा के बाहर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट प्राइस एक्शन फॉर द बाइंग साइड। तो कल अगर इसको माता आती है तो ऊपर की साइड पे इसको ज्यादा माता आएगी, और 36,000 का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है गाइज, इसके ऊपर फोकस कर लेना। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये डोजी बना के गया हुआ है, ठीक है। डोजी का सिंपल सा रूल है, हाई के ऊपर गया बाय, लो के नीचे गया तो सेल, ठीक है। और एक्सपायरी वाले दिन में कुछ ज्यादा ही तंत्र मंत्र होते हैं, ठीक है, तो आपको मैं डाल दूंगा जो भी चीज रहेगी। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक निफ्टी, और मैं आपको पहले भी बोल के गया था कि भैया निफ्टी में मेरे को इतना दम नहीं लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा आई एम कॉन्फिडेंट राइट नाउ, बिकॉज सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स का रिजल्ट आने वाला मेरे भाई, ठीक है। एचडीएफसी का एक बार चार्ट चेक कर लेता हूँ मैं। भाई साहब एचडीएफसी कुछ गुल खिलाने लगा है यहाँ पे देख रहे हो एक्यूमुलेशन जोन हो रही है यहाँ पे, और अगर कल गलती से अगर एचडीएफसी बैंक को माता आ गई ना भैया, यहाँ पे अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के पास है, और अगर कल ये भागा ना ऊपर तो भैया यही भगा के ले जाएगा बैंक निफ्टी को। और अगर ये कल 1498 लाइक 1500 से 1525 या 1530 तक भी जाता है ना, 50 तक, तो बहुत अच्छी खासी रैली आ जाएगी। आई फील लाइक इसमें 1 पॉइंट की रैली आती तो बैंक निफ्टी करीबन 10-15 पॉइंट ऊपर भागता है शायद, ऐसा कुछ मैंने रेशो कहीं पे सुना था किसी से, पता नहीं, मेरे को याद नहीं एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन दी लाइक बैंक निफ्टी वेटेज ऑफ कॉस्ट, तो सबसे ज्यादा वेटेज तो एचडीएफसी बैंक की ही है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डोजी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो कल एचडीएफसी बैंक को भी बाई कर सकते हो अगर ये इसके हाई के ऊपर जाएगा। इसका हाई कितना गाइस? 1507.35। So if you see the stock is sustaining above 1508 or 10, okay, you can actually buy the stock with a strict stop loss of yesterday's low or day's low depending on the areas, okay। तो यहाँ पे कल इसमें भी बाइंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास है। देख रहे हो यहाँ से सपोर्ट लेके पिछली बार भागा था, अब यहाँ पे फिर से ही है और यहाँ से भाग सकता है कल, ठीक है। कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया मैंने, कल देखेंगे। आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक निफ्टी। निफ्टी का कुछ कह नहीं सकता, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन वहाँ पे चीज रहेगी, दैट इज ऑल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इंदिरा मेडिको का मैं आपको स्टॉक देके गया था, तो यहाँ पे अगेन स्टिल इट इज इनटू कंसोलिडेशन फेज। तो जिसको लेना है यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो गाइज। यहाँ पे इट इज एन एक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस गाइज यही वाला स्विंग रहेगा, करीबन कितना ये 82 का कितने का, हाँ 81.8 का है, तो 80 के स्टॉप लॉस लगा लो मोटा मोटा, 86 का, तो 6 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा। वेयर एज इफ यू वांट to see the risk to reward, the 5% is stop loss and upside potential minimum 100 I'm asking, okay, so 16%, so almost 15, like 1:3 1:4 risk to reward easily you will be getting it out guys in this zone, okay। So if you want you can take this trade in the swing as well as positional trade। swing trade करीबन मेरा चलता है 4-5 दिन से लेके 1 या 2 हफ्ते तक का, और पोजिशनल रह सकता है लाइक फ्रॉम 1 to 2 weeks till 1 to 2 months, ठीक है।
तो यहाँ पे अगेन जिसको काम करना है इंदिरा मेडको में कैश में काम कर लेना, ठीक है। इंट्राडे स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है ये। M&M कल बोल के गया था बॉस कि M&M में अच्छी खासी चाल आ सकती है, तो यहाँ पे देखोगे तो लाइक 780 का कॉल लेके गया तो 785 अगेन ज़्यादा चाल नहीं है ये, बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर इसको आप 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देखोगे तो भैया बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो जिसको काम करना है, जिसने किया है, बढ़िया बात है भैया। और यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे करके कुछ लग रही है, तो जहाँ पे अभी है इसका ना एक बार ये चीज चेक कर लेना, ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन का पॉइंट है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट अपने से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो हो सकता है एक बार इसको टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो जब अगर नीचे गिरेगा उसके बाद अगर फिर से प्राइस सेक्शन बनाएगा, क्योंकि यही इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो 785 से 780 के आसपास गिर सकता है, उसके बाद अगर ऊपर गिरेगा 780 के एरिया से, तो इसको दोबारा बाई कर सकते हो फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द रैली। और अगर किसी ने इसको पहले से लेकर रखा हुआ है तो आराम से लेकर रखे रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाईली कि भैया ये कम से कम इस महीने तो 800 रुपये का पार करने वाला है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी। और अगर किसी को वैसे भी प्रॉफिट करने तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपने स्मॉल स्मॉल जो स्कैल्पिंग का काम करना तो हो गया हुआ है। रेडिंगटन गाइस, तो इसकी मैं बात पहले भी करके गया था, कल भी बोल के गया था कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली आ गई हुई है, एरो कल का दिख रहा होगा और यहाँ से एक बार नीचे का डिप मार सकता है, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, कल भी बोल के गया था, आपके सामने आज का एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है। कैंडल अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है, तो ये हो सकता है कहीं पे यहाँ पे एक बार आ जाए 325 से लेके 300 कौन सा ये 20-25 से लेके फिर से इसका बाइंग जोन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका गाइस क्या बोलते हैं डिविडेंड मेरे ख्याल से 16 जुलाई या 17 जुलाई को आने वाला है, ठीक है। तो तब तक मेरे ख्याल से नीचे गिरेगा फिर से ऊपर गिरेगा, मतलब मैंने आपको बोल के रखा था भैया यहाँ पे इसका लिया था और 350 का एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पे एग्जिट करना था, और आप देखोगे तो इसका हाई मार्केगा 357 का, तो ऑलमोस्ट 5 या 10 रुपए % से ऊपर से नीचे से गिरा है, ठीक है। तो अगेन ये एक एनालिसिस होती है जो गाइस आपको एक दिन में नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चार्ट्स को देखना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग लाइक फोकस ऑन द थिंग्स, ओके। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है उसके ऊपर मत जाओ, अपनी खुद की कन्विक्शन लेके आओगे ना जब तक, तभी उसमें फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल के गया था कि 80% क्वांटिटीज यहाँ पे एग्जिट कर देना, क्योंकि उसके बाद स्टॉक गिर सकता है, ठीक है। अगेन वही चीज हुई है, हो सकता है कल के दिन फिर से ये कंटिन्यू हो सकती है रैली। एक बार चेक कर लेते हैं, एसटीबीटी तो नहीं बना के गया कहीं पे। ओहो, इसको बोलते माता आना, खुद से चार्ट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हाँ, तो यहाँ पे गैप पेंडिंग था, गैप फिल हो गया और यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस सेक्शन बना है। तो वही चीज ऑलमोस्ट 330 पे इसका ना ये सपोर्ट जोन है, इसको यहाँ पे बाई नहीं करना है, इसको नीचे आने दो कहीं पर 330 के आसपास अगर दोबारा बाई मिले, या यहाँ पे 320 से लेके 330 के बीच में 10 रुपए का बाइंग जोन है। किसी को बाई करना तो यहाँ पे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं किया फ्रेश बाइंग यहीं पे करनी, इसके अलावा नहीं करनी है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद गाइस टीवी टुडे, इतना वो वर्ड समझ रहे हो ना, बोलना नहीं चाहता मैं बट तुम समझ गए हो, ये वो वाला स्टॉक है। साला स्टॉप लॉस काट के फिर से ऊपर भाग गया। और कल के दिन आपको मैं बोल के गया था, गए सिंपल सा लॉजिक है कि भैया यहाँ पे डोजी पैटर्न बना के गए, अगर ये इसके हाई के ऊपर जाएगा तो बाय है। 302.5 तो इसने आज काटा नहीं, 301.95 के ऊपर ही गया, ठीक है। तो कल इसके ऊपर खास ख्याल रखना, क्योंकि कल इसको माता आ सकती है, कल माता रानी का इसमें साक्षात प्रवेश हो सकता है, ठीक है। तो कल ऊपर जाएगा तो ये 325 तक दिखा सकता है, मतलब अगेन ये एक स्विंग ट्रेड रहने वाला है, ठीक है। तो जिसको काम करना है मेरे भाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजीली यहाँ पे रैली आ जाएगी, तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। OCCL क्या बोल के गया था कि भैया यहाँ पे किसी भी दिन ऐसा है कैंडल बन सकता है, और कैंडल की लेंथ देख लो ऑलमोस्ट, और कैंडल का आज का विक का साइज देख लो कितना मार के गया, 1123। ऐसे केसेस में मैं हमेशा बोल के जाता हूँ, जब भी ऐसी चीज होती है ना, स्टॉक कहीं पे क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के पास हो और बहुत बड़ा मोमेंटम देने के बाद एक थोड़ा सा उसमें उल्टी करने के आसार किए हुए एंडिंग में, ठीक है। तो लाइक कितने 60% चांसेस रहते हैं उसमें कि वो स्टॉक कल भी उसमें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो आपको अगर इसमें काम करना है तो कल भी बाय साइड पे काम कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड फैक्ट कि कल मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ना, आप एक चीज समझ के देखो, जिस बंदे ने इसमें बाइंग की होगी, ठीक है, वो बंदे ने इसमें यहाँ पे पंप की होगी, जो FII या DI है उसने फंडिंग यहाँ पे पंप की, ये बंदा यहाँ पे इसको लेके चला गया। अब आप एक चीज समझ के देखो, अगर मैं FII हूँ या DII हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास हजारों करोड़ रुपए के फंड्स हैं, अगर मैं ही इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैं तो पागल हो गया ना फिर स्टॉक। FII और DII पैसे पता कैसे मत कमाते हैं, पता FII और DII पैसे पता कैसे कमाते हैं गाइज। आप एक चीज समझ के देखो, लाइक जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता होता है ना, और जो यूफोरिया क्रिएट होता है बाद में, तो उसको ही लाइक FIIs और DIs उसका फायदा उठाते हैं, जिसको हम ऑपरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। दे विल बी पंपिंग द मनी इन द स्टॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब दिखेगा ना, जब तक वो रिटेल पब्लिक के पास जाता है स्टॉक,
कि भैया ये रोज ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ लो पकड़ लो। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे फिर से ये स्टॉक इस लेवल्स के नीचे नहीं जा रहा है, तो अगेन बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तो कल कहीं पे भी खुलेगा, अगर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसको बाई कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि एक और चीज़ है इसमें, इसमें भी मेरे ख्याल से डिविडेंड मिलने वाला है 10 रुपये का, ठीक है, ओसीसीएल में। तो 1000 रुपये का स्टॉक है भैया, इसमें अगर 10 या 15 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो अच्छी बात है। लाइक बहुत बेहतरीन स्टॉक नहीं है, बट स्टिल दोज ऑफ यू हु वांट दे कैन एक्चुअली बाय द स्टॉक इन द सीएनसी, ठीक है। जिसको करना है काम तो कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही क्रिटिकल जोन के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करीबन यही का स्टॉप लॉस लग जाएगा 1000 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको मिलता है तो 1100 या 1150 तक की इसकी रैली आ सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एग्जिट भी कर सकते हो। 100 रुपये का इसमें लाइक प्राइस सेक्शन मिल सकता है आपको इन दी एप्रिसिएशन इन द ट्रेडिंग फॉर्मेट, एंड डिविडेंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग। डेट एक बार चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं इसकी, मेरे ख्याल से 15 या 16 लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। उसके बाद गाइज एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक मैं सुबह ही बोल के गया था टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल के गया था अपने स्टूडेंट्स को, भैया इसको फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बहुत दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, ये दिख रहा है, ट्रेंड लाइन ऊपर से लग रही है और नीचे से भी लग रही है। तो भैया एंड में थोड़ा सा नीचे आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम होल्डिंग द स्टॉक, क्योंकि यहाँ से इसकी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसको लेना है ये स्टॉक ले सकते हो, क्योंकि ये आई फील इन दी कमिंग टाइम या मिनिमम 200 या 250 तक चला जाएगा स्टॉक, सीएनसी की मैं बात कर रहा हूँ होल्डिंग्स में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अनुसार जिसको काम करना है भैया कर सकते हो, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस लगा के रखना मिनिमम 80 रुपीज़ का, ठीक है। 94 के पास है तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल 200 या 250 का रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड मेरे को पता नहीं है यार, हो सकता है 3 से 4 साल में कहीं पे भी आ सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। दिव्य शक्ति मार्बल्स, नहीं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है ये, मार्बल नहीं है। दिव्य शक्ति, तो आपको कहीं सुबह बोल के गया था यहीं पे 63 के आसपास, तो हाई इसने मारा है 68 का। एक बार चार्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो बीएससी के स्टॉक्स में इसलिए ट्रेड नहीं करता हूँ, बट बहुत रेयर होता है कि जब मैं आपको बीएससी का स्टॉक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ होते हैं पे टक टक टक, ये दिख रहा है, मतलब अगेन इतना आसान नहीं रहता मेरे भाई बीएससी के स्टॉक्स में काम करना, ठीक है। आपको देखनी पड़ती बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको स्टॉक दिया गया है, इसमें आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 56 का, पता नहीं कहाँ पर कुछ बोल के गया था मैं, शायद मेरे को याद नहीं अभी क्या बोल के गया था। दिव्य शक्ति ग्रेनाइट, buy between 60 to 63, 75 to 80 coming soon on CNC holding, keep stop loss 56, 20 to 25% upside potential coming, right। तो 56 का मेरे भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस है इसका, ये 56 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसका 70 या 80 रुपये का टारगेट आ जाएगा, तो उसके बीच में आपको कहीं पे भी प्रॉफिट्स बुक करना, यू कैन डू इट आउट, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद गाइज इंडिया मार्ट, ये भी सुबह ही बोल के गया था स्टॉक बहुत बेहतरीन, और सुबह क्या मतलब कब से बोल रहा हूँ मैं कि भैया ये लेबर प्राइस एक्शन बना रहा है, और कहीं पे इसमें भी एक दिन ऐसी लंबी कैंडल बना देगा। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ समझ के देखोगे ना बॉस, ये यहाँ पे कर रहा है गंदे काम। ट्रैप कर रहा है लोगों को। अभी लोग बाय नहीं कर रहे हैं, अरे रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, यहाँ पे नहीं लेना है भाई, यहीं पे लेना है। कहीं पे यहाँ पे खुलता है, कहीं पे भी खुलता है, इसको ले लो अभी, क्योंकि ये मौका बाद में देने नहीं वाला है। किसी एक दिन में ऐसा कैंडल बन जाएगा, 7-8% स्टॉक मोमेंटम करता है पर डे में, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन जोन है, सीएनसी जोन है, जिसको बाय करना है कर लो भैया। आने वाले 5 से 10 साल बहुत बेहतरीन होने वाले स्टॉक है, ठीक है, फ्यूचर ब्राइट है। अभी आपको जैसे दिख रहा है 7000 के ऊपर, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये एमआरएफ बन सकता है, 70-80 हज़ार पे चला जाएगा, तो कोई इसमें मेरे को आशंका नहीं रहेगी कि भैया नहीं जा सकता, ये कर सकता है, आराम से कर सकता है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में बादशाह इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जस्ट डायल के अलावा, ठीक है। और जस्ट डायल भी अभी रिवाइव हुआ, उसमें भी प्राण फूके गए हैं। बननारी शुगर, कल के लिए स्टॉक लिख लो इंट्राडे के लिए, ठीक है। पहला स्टॉक तो आपको बता दिया था टीवी टुडे, उसके बाद ये है बननारी शुगर। इसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो इसको इसमें जिसको काम करना भैया कर सकते हो, स्विंग ट्रेड का काम होगा ये। और इसमें एक चीज़ समझ लो, ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा कैंडल बन जाए तो वहाँ पे निकल जाना। यहाँ से इसके अपसाइड पोटेंशियल के टारगेट्स गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गिविंग लाइक फॉर द स्विंग ट्रेड नियर बाय 2000 प्लस टारगेट्स, ओके। और स्टॉप लॉस इसका यही 1700 रुपये का लगा लेना, 1800 रुपये पे है, तो 100 रुपये का करीबन स्टॉप लॉस लगेगा, और 200 रुपये या 300 रुपये की अपसाइड का पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। तो जिसको काम करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी स्विंग ट्रेड रहेगा, इट इज़ नॉट एन स्टॉक फॉर इंट्राडे। तेजस नेटवर्क्स, कल बोल के गया था भैया कि ये BTST एक्शन करने वाला है, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। देख लो यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, कहीं पे कल यहाँ पर 182 के आसपास हमने बाय किया था एकदम एंडिंग पे, अगर नहीं याद है तो भैया यहाँ पे बोल के गया था, दिखा देता हूँ प्रूफ। कितने BTST बोल, OCCL स्टॉक टुमारो इंट्राडे BTST एक्शन
पौने 3 बजे बोला था, अपसाइड पोटेंशियल 1100 प्लस। आईटीसी बोल के गया था, इसकी भी बात करते हैं। तेजस नेटवर्क्स पौने 3 बजे बोल के गया था, बाइंग जोन 160 से 180, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जब मैं पहले बोल के गया हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसका काम हो गया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हो सकता कल गिर जाए, नॉट टू वरी अबाउट इट, बट ये यहाँ पे अल्टीमेटली इसका जो नेटवर्क, जो इसका स्टॉक का पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर ही काटने वाला है। 200 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी, फिर इसको माता आ जाएगी, उसके बाद ये रुकने वाला नहीं है, फिर इसमें अपर सर्किट भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है इसका 2019 के आसपास का, मतलब 200 का इंपॉर्टेंट एरिया एक्चुअली, ठीक है। और 200 से फिर जब जाएगा तो भैया फिर 300 तो था करके आएगा आराम से। तो यही चीज़ है, ठीक है। हैवल हुआ भैया, अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है मेरे भाई। बिग मोमेंटम, हॉल्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट टेस्टिंग, नाउ इट इज गुड टू गो अगेन। कहाँ पे लेना है? कोई भी 30 मिनट्स के कैंडल के ऊपर अगर आपको कोई दिखता है चार्ट पैटर्न, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगा कल, तो इसको बाई कर सकते हो। दोबारा बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे लग रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये सपोर्ट जोन। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा भैया, इसमें अच्छी खासी रैली आ सकती। तो हैवल्स में जिसको काम करना है दोबारा कर सकते हो, अच्छा खासा आपको एंट्री कल के दिन मिलेगा, ठीक है। अगला स्टॉक है गाइस अदानी एंटरप्राइजेस। आपको मैं इस दिन बोल के गया था, जो संडे का वीडियो बनाया था, कि भैया एक डिप मार सकता है और इसमें आराम से सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आराम से देखोगे, अगर 1430 से लेके उस दिन भी सेलिंग, मतलब आराम से प्रॉफिट हुआ था, आज फिर से सेलिंग साइड में आराम से प्रॉफिट हुआ है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, किस स्टॉक में आपको बाइंग करनी है, किस स्टॉक में आपको सेलिंग करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओरिएंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ठीक है। तो ओरिएंट ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कल ये मोमेंटम फिर से कंटिन्यू हो सकता है, कहीं पे भी अगर ओपन हो तो इसको बाय कर सकते हो फॉर द स्विंग ट्रेड गाइज, ठीक है। अगर डेली का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो भैया ये अपने रेजिस्टेंस जोन के सभी को काट रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कल मोमेंटम आ सकता है, और ये जब काटेगा तो भैया 35 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो फिर 40-42 भी आराम से लेवल आ जाएगा, और ये स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड रह सकता है, ठीक है। जिसको करना है काम कर सकते हो। हमारा एक स्टॉक रह गया बस, मेरे ख्याल से उसकी बात नहीं की हमने, आईटीसी। आईटीसी बेटे कहाँ पे गए हो तुम घूमने? हाँ जी, बोला था कि नहीं बोला था मिल गया स्वाद यहाँ पर मेरे को कुछ लोग सुबह सुबह मेरे को बोल रहे थे, अरे सर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया आपके कहने पे 202 पे, अभी नीचे गिर रहा है स्टॉक, तो बेच दूं, एग्जिट कर दूं, स्टॉप लॉस काट दूं। अबे भूतनी के, तुम लोगों को एक चीज क्यों नहीं समझ लगती कि स्टॉक, मतलब एक चीज मेरे को बताओ, तुमने अगर स्टॉक लिया है तो क्या मतलब स्टॉक को नेसेसरी है कि वो तुम्हारे लेने के सारे ऊपर भाग जाए? कौन सा कर्जा देना उसने तुम्हारी मम्मी का या बहन का? सालो पहले मेरे को एक चीज बताओ, क्या कौन सा गुनाह किया उसने? अभी उसको प्राइस एक्शन बनने दो भाई। अगर तुमने कहीं, एक चीज बताऊंगा, ट्रेड लेने से पहले या पोजीशन कोई क्रिएट करने से पहले मैं बोलता हूँ 100 बार सोच लो, 1000 बार सोच लो कि लेना है कि नहीं लेना है। बट एक बार जब उसके अंदर घुस गए हो ना, फिर या तो स्टॉप लॉस कटेगा या फिर टारगेट आएगा, उसके बीच में कुछ बोलना ना तो भैया कत्ल करवा लोगे मेरे से तुम अपना। कल ही बोल के कहता बीटीएसटी एक्शन बहुत बढ़िया है, और मतलब अगेन प्रॉफिट भैया उसी को मिलेगा जो पेशेंस के साथ होल्ड करेगा। नहीं है दम तो मत करो काम, मैं सीधी सी बात मुंह पे बोलता हूँ मार्केट में, ठीक है। ये बहुत टेस्टिंग लेती है मेरे भाई, पैसा उसी को मिलेगा जिसके गूदा है, ठीक है नहीं तो निकल जाओ, बैंक से जाके 2-3% खाओ आराम से, कोई सिरदर्दी नहीं, कुछ नहीं। वो लो बस, तुम्हारे बस की वही है। मुंह पे बोल रहा हूँ, अच्छी लगे या बुरी लगे, जैसा भी है भैया यही है, साफ साफ सच, ठीक है। काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। बट ये भैया अगर पैसे कमाने इतने आसान होते ना स्टॉक मार्केट से, तो सभी लोग पैसे कमा रहे होते। प्रॉब्लम यही, लोगों के पास साइकोलॉजिकल माइंडसेट नहीं है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्यों करना है, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज नहीं समझ लगती, मैं कुछ लोगों को स्टॉक्स बताता हूँ ना जब, कि भैया इसको स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, कम से कम 3 से 4 साल, बड़े खुशी खुशी, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड करेंगे। अगले 2-3 दिन में मौत पड़ रही होती है, अरे सर स्टॉक नीचे गिर गया, मतलब मन करता है चाकू लेके ना रामपुरी गोरा कुछ पता नहीं यूट्यूब के ऊपर बोलूंगा बैन ना कर दे, ऐसा आतंकवादी बन रहा है बंदा। बट दिस इज व्हाट आई रियली फील, ओके भाई मेरे 3-4 साल का टाइम दिया तेरे को, तो 3-4 साल को तो 3-4 दिन में जज कर रहा है, शर्म नहीं आती है? तो कुछ भेजा लगाया करो यार एटलीस्ट। क्योंकि मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग बंदा हूँ यार, मेरे आइडियोलॉजी थोड़े से अलग है, मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि भैया I don't want to compare myself with anyone else, okay? Because a lot of shit is going on around, okay? So if you are on this channel, if you are in the Telegram group, make sure you follow the things the way I am teaching you. अपना खुद का भेजा मत लगाओ, खुद का भूसा मत भरो यहाँ पे, ठीक है। बहुत शिद्दत से, बहुत थप्पड़ खा के, बहुत मेहनत करके मैंने जो चीजें सीखी है ना, एटलीस्ट मेरा बर्बाद मत करो तुम टाइम और दिमाग, ठीक है। अगर जो चीजें सिखा रहा हूँ वैसे समझ लग रही है तो अंडरस्टैंड करो, नहीं एक समझ लग रही है भैया एग्जिट हो जाओ अभी।
नहीं अच्छा लग रहा भैया तो चले जाओ, सीधी सी बात, मैं मुंह पे साफ बोलता हूँ, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बोल के गया था आईटीसी यहाँ पे 200 से लेके 205 का बाइंग जोन है, और कब से बोल रहा हूँ यहाँ पे भी बोला था, यहाँ पे फिर से आया तो यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, अभी बाइंग जोन है यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा धीरे धीरे जाएगा, बट लेकिन ऊपर जाने वाला, सीएनसी में ले लो अगर। और जिस बंदे ने ऑप्शंस में काम किया होगा, मैं ठोक के बोल के गया था, हिंट दे के गया था कि भैया आराम से काम कर लेना, तो 200 का कॉल ऑप्शन अगर लिया होता तो भैया चांदी है। अभी नहीं लेने का, बट कभी काफी लोग हैं जो मतलब भी कांड करेंगे, पता है मेरे को। मार्केट में हर एक गलती की सजा मिलती है, और गलती चाहे छोटी हो फिर गलती चाहे बड़ी हो, ठीक है, तुम्हें गलती करोगे करोगे तो मार्केट छोड़ेगी नहीं उसके बारे में। अब देख लो मार्केट पॉजिटिव है, दानी एंटरप्राइजेस गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? लॉजिक देके गया था, अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लो। 7 PM सीरीज, जिस बंदे ने 7 PM सीरीज ही मेरी देख ली ना फ्री में, मेरे भाई बहुत सारी चीजें तो उसमें मैं तुम लोगों को समझ लग जाएंगी, बट तुम लोग देखोगे नहीं। दैट इज इट इन दिस वीडियो गाइस, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिए, आई होप ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को वैल्यूएबल लग रही हैं। अगर लग रही हैं तो लाइक कर दो। अगर मेरे को इस चैनल पे मतलब अगेन इफ आई एम गेटिंग एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस 50 to 60 likes guys, I'll be posting one simple strategy that you can actually trade. I'll just post it free of cost, okay? I'll not be charging anything. जिस तरह से सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को वो सेटअप दूंगा, ठीक है? ओनली इफ आई विल बी गेटिंग कंसिस्टेंटली 50 to 60 लाइक्स, दैट इज ऑल, ठीक है? लाइक कर दो चैनल को, कमेंट कर दो, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन को घंटा दबा दो, ठीक है? एंड अपने चाचा मामा ताया फूफा के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो गाइस। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द टाइम आई मेक द न्यू वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे कोरोना नेगेटिव। बाय बाय।